कारण से आप लोग का समाज सी देखिए किसी के पास हो देख लीजिए। पिछड़ रहा है। देखिए सभी चीज शिक्षा है। आप चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चलाने के लिए काम कर लेगा, परिवार के लिए, समाज के लिए, कौम के लिए और राष्ट्र के लिए भी योगदान देने के हैसियत में वो बच्चा अथवा बच्ची पहुंच जाएगी। आज सच्ची में खुशी का दिन है कि इस आयशा मदरसा में 400 से ऊपर छात्राएं लड़कियां पढ़ रही हैं। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। मैं संपूर्ण नगर पालिका के तरफ से व्यवस्थापन समिति को और हेड सर को और टीचर लोग को सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि आप लोग बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं। 20 साल पहले जो हमने सोचा था, पहले कार्यकाल में हम कर नहीं पाए। अब इस कार्यकाल में आप लोग को खबर है कि नहीं, सल्यानी बंगला में एक तो छोटा सा स्कूल था, प्राथमिक स्कूल था, 150 बच्चे भी नहीं थे। वो स्कूल को खारिज करके हम लोग वहां पर एक महिला विद्यालय, नेपालगंज महिला विद्यालय स्थापना किए हैं। उस विद्यालय में 40 कमरे बन रहे हैं, 2.5-3 करोड़ का लगानी हुआ है, 400 से ज्यादा बच्चे हैं और वो विद्यालय मुस्लिम और मदेसी, मुस्लिम और ठीक है सर, ये ठीक है सर, ये ठीक है। और वो विद्यालय मुस्लिम और मदेसी लड़कियों के लिए है, क्योंकि आपको पता है आप लोग के समाज में कक्षा 9-10 के बाद पढ़ना और पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। पहाड़ी समाज में समस्या नहीं है, लड़कियां जहां भी जो भी कॉलेज में जाके पढ़ लेती हैं। आप लोग के समाज में समस्या है, पर्दा का सिस्टम है, बुर्का का सिस्टम है, ये अपना परंपरा है, अच्छा है, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। प्राविधिक धार होगा, बीएड होगा, लॉ होगा और इसी बैसाख से शुरू हो रहा है। घर बन चुका है 40 कमरा 45 कमरा का, उसमें महिला का हॉस्टल भी बन रहा है और सभी टीचर महिला रहेंगे। और उससे बांके का, कमती में नेपालगंज और बांके के महिलाओं लड़कियों के लिए एक सुरक्षित और आप लोग का समाज का रीति रिवाज मानते हुए एक उच्च शिक्षा पढ़ने के लिए व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका समाज आगे बढ़ेगा। जब एक महिला पढ़ी लिखी महिला घर में होंगे तो महिला अपना पूरा परिवार को शिक्षित बनाएगी। वो शिक्षा का महत्व समझी हुई महिला पूरी समाज को सहयोग करने के लायक में होगा और कौम को, समाज को, नगर को, राष्ट्र को भी उसका फायदा मिलेगा। नहीं तो आधा जनसंख्या वो उत्पादन मुल्क में। मैं नकली ज्ञानी नहीं बनना चाहता हूं। मैंने शुरू में ही मुस्लिम कम्युनिटी के मौलाना साहब लोग और प्राध्यापक लोग, हेड सरों का एक तो मीटिंग बनाया, आप लोग भी उसमें रहे और उस मीटिंग में हमने क्या अनुरोध किया कि एक आदमी आप लोग दीजिए जो आप लोग का प्रतिनिधित्व करेगा। आप लोग का प्रतिनिधित्व शिक्षा समिति में भी करेगा और आप लोग का समस्या हमारे पास लाएगा। अब वो व्यक्ति कितना कर पाया नहीं कर पाया
वो मूल्यांकन आप खुद करेंगे। मैं उसमें कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। आप लोग सभी रहे वो मीटिंग में, और फिर उसके बीच में एक बात उठी कि कुछ सुधार किया जाए तीनों लाइन में, सरकारी स्कूल, मदरसा और निजी विद्यालय। ये तीनों अलग अलग किस्म के विद्यालय हैं। ये तीनों विद्यालय में कुछ सुधार किया जाए बोल के हम सोचे, और तीनों विद्यालय के लिए हम लोग ने एक कमेटी बना दिया कि आप लोग अपने समूह के अंदर जो जो समस्या है लिख के लाइए, सुधार के लिए हमको पेश करिए, और जो सुधार हो पाएगा सुधार करेंगे। और मैंने ये बात 3 बीनी विद्यालय इंस्पेक्टर को भी खटाया, और दुख का बात यह है कि अभी तक वो प्रतिवेदन मेरे पास नहीं आया। मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि वो प्रतिवेदन कहाँ है, और हर मीटिंग में हमको यह जवाब आता है कि बन रहा है। अब बनते बनते 3 वर्ष आ गया, अभी तक वो प्रतिवेदन नहीं बना। इसका कमजोरी भैया अब मैं क्या बोलूं, बनाने वाले का है। और हमको, मैं चाहता हूं, देखिए अभी एक ज्ञापन पत्र मेरे पास बद्रे आलम जी दिए हैं। ये ज्ञापन पत्र में मैं आप लोग से क्या कहना चाहता हूं, मेरा आप लोग से वादा है, जो नियम और कानून से होने वाला है वो आप लोग को पूरा सुविधा मिलेगा, एक दिन भी नहीं रुकेगा। और नियम और कानून के अंदर हम भी बंधे हुए हैं। नियम और कानून को हम नहीं तोड़ सकते हैं, पर नियम और कानून से मिलने वाला चीज आप लोग के लिए नहीं रुकेगा। बिल्कुल, मैं बद्रे आलम जी से हमने गुजारिश किया है कि सर अगर कोई और नहीं करता तो आप करिए, खाली जी करिए, और हमारे गोरख सर जो शिक्षा के अधिकारी हैं उनसे बैठ के बात करिए। होने वाला मैं तुरंत उनको कह दूंगा कर दो। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं बताओ। जो आया पैसा का बात, अनुदान का बात, पैसा और अनुदान शिक्षा मंत्रालय से आता है, और जो पैसा और अनुदान आएगा वो नियम अनुसार आप लोग के लिए कोई भी रुकावट नहीं हो। अगर कोई रुकावट हो तो आप लोग कहिएगा, हमारे पास आइए, मैं उसका जिम्मेवार हूँगा। हम लोग के तरफ से, नगर पालिका के तरफ से आप लोग के अहित में कुछ चीज होगा तो हमको कहिएगा। देखिए हम लोग राजनीति करने वालों बहुत बदनाम है, हमको पता है कि कहते कुछ है करते कुछ है। ठीक, अब ये बात जनता को मूल्यांकन करना है कि कौन क्या कर रहा है। कहने के लिए तो माइक पकड़ा दीजिए, वो ऊपर का आसमान का तारा नीचे जमीन में ले आएंगे, पर कौन कर क्या कौन रहा है उसके ऊपर आप लोग अमल कीजिए। देखिए 20 साल पहले भी मैं 25 साल पहले नगर प्रमुख हुआ था, उस किस हालात में हुआ था आप लोग याद है। बिल्कुल 2 कौम लड़ रही थी, लोग मर रहे थे। उसके बाद हम 5 साल नगर प्रमुख रहे, और उस 5 साल के अंदर एक हिंदू ने एक मुसलमान को, अथवा एक मुसलमान ने एक हिंदू को एक थप्पड़ तक नहीं मारा। और अब भी देखिए ये 14 साल 3.5 साल चल रहा है, अभी भी हिंदू मुसलमान सब हम लोग मिलके रह रहे हैं। इसमें कोई भी तेरा मेरा नहीं है। हमारे पार्टी में तो 3 लोग जीते हैं, वो उसमें 3 वार्ड जीते हैं, उसमें 2 वार्ड मुसलमान हैं। देखिए ये बिल्कुल हिंदू राष्ट्र चाहने वाला पार्टी है, राजा चाहने वाला है। काहे हिंदू से ज्यादा मुसलमान जीते? क्योंकि लोग विश्वास करते हैं
हम लोग अन्याय नहीं करेंगे, किसी को आका पाका नहीं करेंगे, तेरा मेरा नहीं करेंगे, सबको बराबर नजर से देखेंगे और न्याय देंगे। हमारे नगर पालिका में या हम जहां भी रहे, बिल्कुल न्याय होता है, सभी को एक नजर से देखा जाता है, किसी के लिए फर्क निर्णय नहीं होता है। इसीलिए सब लोग मिलके रहते हैं और किसी को भी मुनासो करने का मौका नहीं है। देखिए, ये समाज, ये देश सभी का है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है और पुराने ईसाइयों का भी है। ऐच्छित होता है जब न्याय को देखा जाता है और आदमी और पार्टी को नहीं देखा जाता है, तब समस्या नहीं होता है। अगर पार्टी को देखा जाए और व्यक्ति को देखा जाए, तब समस्या होगी। इसके लिए आप लोग निष्फिक्र रहिए, जात के ऊपर, चाहे धर्म के ऊपर, चाहे कौम के ऊपर, सभी का ये समाज है और ये राष्ट्र है। आप लोग के समाज में देखिए, विद्वान लोग भी है, उबेर सर जैसे विद्वान लोग हैं आप लोग के। कितनी देर से बैठे हो? समाज को आगे बढ़ाइए और सबसे पहला काम बेटियों को जरूर पढ़ाइए। इसके लिए देखिए, यहाँ पर जब मुझे पता लगा कि ये लड़कियों का स्कूल है और इसमें कक्षा 8 तक हुआ, 9 कराने चाह रहे हैं और इसका अनुमति नहीं दिया गया, तो मैंने फिर मीटिंग बुलाकर शिक्षा अधिकारी और वो टोली को बोला कि जाओ देखो, मैं देख के आया, मैं खुद आया यहाँ, मैंने सुझाव और सलाह दिया और मैंने टोली बोला, कहा कि उस स्कूल को अनुमति दिया जाए। मैं खुद के देख के आया हूँ और आज ये कक्षा 9 हुआ है, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। क्योंकि जो काम हम करना चाह रहे हैं कोई और कर रहा है, तो उसको तो शाबाशी देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ना कि हम उसको रोके। अब मैंने आपका प्रतिवेदन देखा, आप लोग बड़ा स्कूल बनाने चाह रहे हैं, अच्छा जगह में ले जाने चाह रहे हैं, बिल्कुल करिए। हमारे तरफ से जो भी सहयोग हो पाएगा हम लोग आप लोग को सहयोग करेंगे, ये हमारा प्रतिबद्धता है। यहाँ पढ़ते हुए बिटिया लोग को मेरा अनुरोध है, देखो हाई स्कूल +2 तक पढ़ लो यहाँ से, नहीं तो वहाँ गर्ल्स स्कूल भी है और कॉलेज भी आप लोग के लिए बन रहा है कि कल के दिन में जहां भी आप जाए, जहां भी आपका शादी हो, जो भी हो, आप लोग किसी के आगे हाथ फैला के मांगना ना पड़े, लेकिन कुछ देने के हैसियत में आप लोग पहुंच जाए कि अपने परिवारों को, अपने कौम को, अपने देश को और अपने शहर को कुछ आप लोग योगदान दे पाए। इस हैसियत में आप लोग पहुंच जाए, ये हमारा दिली ख्वाहिश है। मेरा पूर्ण रूप से आप लोग के लिए सहयोग रहेगा। बाकी अब ज्यादा क्या कहें, बहुत बहुत धन्यवाद। मौलाना साहब लोग हैं, मदरसा के वरिष्ठ लोग हैं, आप लोग अपना प्रतिवेदन अब उबे जी लगाए, बद्रियाले जी लगाए, खलीद भाई, मौलाना साहब लोग थोड़ा अध्ययन करें, नगर पालिका क्या कर सकता है, ये लोग हम लोग स्थानीय सरकार है, हम लोग से क्या मदद हो सकता है, आप लोग आगे बढ़ाइए। मैं करने के लिए तैयार हूं। इससे ज्यादा मैं क्या करूं। आप लोग का स्कूल का अभिभावक लोग आप लोग हैं, आप लोग का भी उत्तर प्रगति हो। देखिए अभी खालिद भाई जो बोले हैं, हम लोग राजनीति करते हैं समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए, कभी झगड़ा में नहीं जाएंगे, आप लोग से किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। और बहुमत संख्या इस राष्ट्र में जो बहुमत संख्या के लोग हैं, हिंदू लोग, उनका जिम्मेवारी है कि अल्पमत के लोग को सुरक्षा दें, सहयोग करें, कोई प्रकार के कष्ट ना हो।
यही है सही राजनीति। है तो है, एक कौम बड़ा है, दूसरा कौम कम है, एक देश में कुछ है, दूसरे देश में कुछ है। तो जो बहुमत है वो बहुमत का जिम्मेवारी है कि अल्पमत वाले खुश रहे और सुरक्षित रहे। आप लोग को याद होगा कि राजा के काल में, पंचायत काल में जितना सुकून मुसलमानों को था अभी नहीं। सबसे सुरक्षित था। मंत्री लोग बने हैं, अंचलाधीश लोग मुसलमान बने हैं, यहीं पे रहे। महबूब शाह रहे हैं, हमारे बहुत बड़े नेताजी डॉक्टर मोहसिन खान, इकबाल जी, कितने कितने बड़े लोग राजा के टाइम में मुसलमान लोग आगे बढ़े हैं। और अभी सेक्युलर नेपाल में नेता लोग को जेल में जाके गोली तक मार दिया है। तो हम लोग चाहते हैं, देखिए थोड़ा सा राजनीतिक बात मैं मौलाना साहब लोग के कान में डाल देता हूँ। ये बच्चों लोग के उतना इंटरेस्ट का बात नहीं है। जब से ये गणतंत्र आया, प्रजातंत्र आया, देखिए देश का हालत क्या हो गया। पहले एक राजा था, एक रानी थी, इन्हीं को देश को पालना पड़ता था। अब तो वार्ड वार्ड में राजा हो गया, वार्ड वार्ड में रानी हो गए। 600-700 राजा रानी पालने वाला देश का हिम्मत है, आर्थिक हिम्मत है, और सभी लोग राजा रानी हो गया। इसलिए मित्र लोग, फिर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक राजा एक रानी खाली रखे देश में। और ये राजनीति करने वाले, देखिए आज क्या हो रहा है देश में। जिसका 2/3 बहुमत है वही सरकार गिरा रहा है और सड़क में हजारों आदमी, लाखों आदमी उतार रहे हैं। किसके लिए? एक को प्रधानमंत्री को से हटाकर दूसरे को लाने के लिए। आज हमको क्या मतलब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री हो, माधव नेपाल हो अथवा प्रचंड हो, देश बढ़िया से चलना चाहिए, विकास होना चाहिए। इन लोग के लड़ाई में देश को डुबा रहे हैं, जनता को दौड़ा रहे हैं। कल पता लगे गोली चले, क्योंकि एक को हटाओ दूसरे को लाओ। उसमें हम लोग को क्या लेना देना उससे? मित्र लोग, ये व्यवस्था सफल नहीं है, पर जब तक है हम लोग हैं, इसी में है। परिवर्तन करने प्रयास करेंगे। जब समय आएगा आप लोग के आगे आएंगे। अभी तो फिलहाल नगर पालिका में है, सुनते हैं चुनाव होगा, ना भी हो सकता है, पर अब चुनाव होगा तो मैं इस क्षेत्र से संविधान सभा के निर्वाचन के लिए खड़ा होने के लिए, उठने के लिए तैयारी कर रहा हूं। क्योंकि नगर पालिका में अब जो होना था, जो 50 वर्ष से नहीं हुआ, हो गया है। हर एक रास्ता बन गया, हर एक नाली बन गया, हर एक पार्क बन रहा है कि बन गया है। चाहे पुरैना का ताल देखिए, चाहे वाटर पार्क देखिए, रानी तालाब देखिए, चिड़ियाघर देखिए, और जो एक झगड़ा का जड़ था 50 वर्ष से वो करबला, आज उसमें भी हिंदू को, मुसलमान को, पुलिस को, प्रशासन को, राजनीतिक दल को 2 वर्ष लगा सबका मन जीतकर, सबको कन्विंस कर करबला भी बन रहा है, क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है बच्चों के लिए, उसमें हिंदू के लिए भी है, वाडा के लिए भी है और स्वास्थ्य के लिए भी है। सब लोग का सिग्नेचर कर दर्ज हो गया है और मट्टी पट रहा है। देखो 50 आप लोग सब यहाँ गए के निर्वाचन में जो हमारे विपक्ष में लड़े थे उनका 6-7 करोड़ लगा। हमारा जनता से उठा के 21 लाख में निर्वाचन हुआ, वो भी माद मूल के, एक पैसा नहीं लगा। जब हमारा पैसा नहीं लगा तो मैं पैसा भी नहीं लेता हूँ, तलब भत्ता दे देता हूँ, और भ्रष्टाचार करने का तो बहुत दूर है। हमारे नगर पालिका में भ्रष्टाचार करने के लिए किसी का भी हिम्मत नहीं है, किसी को भी इजाजत नहीं है। आप लोग से किसी से भी कोई कर्मचारी अगर पैसा मांगे तो मुझे खबर करिए, उसका जगह जेल में जाएगा। जनता का पैसा है,
जनता का पैसा सदुपयोग होगा, जनता का पैसा भ्रष्टाचारी को नहीं। और आज इसीलिए देखो सब पैसा विकास में लग रहा है, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। सब चीज बस पास से लेके फोड़ फेंकने का उतना वो लैंडफिल साइट सब आधुनिक किस्म से बन गया है। लैंडफिल साइट बस पार्क देखने आते हैं। अब ये बड़े बड़े ताल तलैया बन रहे हैं सब। तो ये सब क्यों कैसे हुआ? 50 वर्ष में नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग नाजायज नहीं करते, करने भी नहीं देते और किसी से मांगते भी नहीं। देखिए भ्रष्टाचार कैसा चीज है कि किसी के जेब में 10 रुपया जाएगा पर नुकसान 10,000 होगा। क्योंकि हाकिम जब तक पैसा नहीं मांगेगा किसी का हिम्मत नहीं होगा नीचे का आदमी मांगने के लिए, पर हाकिम पैसा मांगेगा। हाकिम का मतलब ऐसे स्कूल का प्रिंसिपल अथवा जो भी सबसे बड़ा आदमी, जो भी संस्था का बड़ा आदमी अगर पैसा खोजेगा, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, कुछ भी हो, तो उसका प्यून भी जान जाएगा कि ये पैसा मिल रहा है और मांगता है, तो वो प्यून भी अपना हकदार, अपना हक वो फाइल लेने के लिए ढीलढाल कर देगा। तो ये इसी के कारण आज नगर पालिका में इतना प्रगति हुआ है, विकास हुआ है, सब लोग खुश हैं, सब लोग मिल के रहे हैं। राष्ट्र बेकार डाल दे भाई जी। इसलिए इस दिमाग से, इस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं और आप लोग निश्चिंत रहिए कि हम जहां भी है वहां पर न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, नहीं होगा, किसी भी कारण से अन्याय नहीं होगा। अब ये राजनीति बात ज्यादा ना करें, नहीं तो मैडम लोग, बच्चे लोग कहेंगे कि स्कूल का ये 11वें वार्षिक उत्सव है, या ज्यादा राजनीति बोलने से भी अर्थ नहीं है। हमारे प्यारे प्यारे बच्चियों, आप लोग अपना भविष्य बनाइए और पढ़िए, खूब पढ़िए। अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो मैंने कहा है, पहले भी कहा है कि आप किसी के आगे सर आपको नहीं झुकाना पड़ेगा और आप अपने लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए और समाज के लिए भी, कौम के सब लोग लगे हैं। आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं। इस काम के लिए नेपालगंज महानगर पालिका बहुत खुश है आप लोग से। आप लोग के आने के दिन के लिए भी उत्तर प्रगति का भी हमारा कामना है। और सभी जो मौलाना साहब लोग हैं, आप लोग भी निष्फिक्र रहिए। नेपालगंज महानगर पालिका में जब भी आपका कोई भी काम पड़ता है, हमारा दरवाजा हमेशा खुला है। हाँ, हो सकता है कि हम कभी कुछ न दे पाए, जो हमारे नियम में नहीं है, हमारे अधिकार में नहीं है, हम न दे पाए, उसके लिए माफ कीजिएगा। और जो हमारे नियम में है और हमारे अधिकार में है, मैं तुरंत एक दिन भी उसको नहीं रोक के आप लोग के यहाँ बिल्कुल पहुँचा दूंगा। इतना बोलते हुए हमको ये मौका दिया गया आप लोग से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए।